तो हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो मुझे पता है वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल रीजंस थे। एक्चुअली फ़र्दर स्टडीज़ मेरी चल रही थी तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे को पता है कि मैंने काफ़ी आगे तक आपको सिलेबस करा दिया है और आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं अपनी क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ साथ चैनल को शेयर करो। जो वीडियोस मैं डालता हूँ उनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो इस चैनल पे आपको क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा। अभी तक जितने भी 11 चैप्टर्स हैं इससे पहले के वो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉन्जिक्यूटिव चैप्टर्स के हिसाब से, तो आप उनको जाके पिछले टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हो। और प्लीज़ यार, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प टू ग्रो द चैनल। तो प्लीज़ आप अगर कमेंट करते हो, कोई भी एक लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है मेरे को, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। और जब अभी हमारे ये 12 चैप्टर्स हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा आगे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ और कैसे आप क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी वीडियोज़ डालना शुरू करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ प्रोवाइड मी मोटिवेशन बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज लाइक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर के नाम से ही हम समझते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग है क्या। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से ही समझ आता है, दो वर्ड से मिलके बना है, कंज्यूमर प्लस प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अब भैया समझ नहीं आया कंज्यूमर को क्यों प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि बहुत से बिजनेसेस जो होते हैं ना वो कंज्यूमर का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यानी कि उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इससे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसी वजह से कंज्यूमर्स को बहुत सारे राइट्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी रेमेडीज़ दी गई हैं जिन्हें अभी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मेन अभी ये समझ लो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब सिंपली होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बिजनेसेस की एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट मतलब कि उनके हितों की रक्षा करना, यानी कि जो एक प्रोडक्ट के थ्रू उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिले, कोई भी उनका फ़ायदा ना उठाया जा रहा हो बिजनेसेस के द्वारा। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, यानी कि एक बिज़नेस क्यों देगा कंज्यूमर को प्रोटेक्शन। तो आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही पढ़ा था कि बिज़नेस के लिए कस्टमर और कंज्यूमर ही क्या होता है, किंग पिन होता है। मार्केट के अंदर किसी भी बिज़नेस के लिए कस्टमर ही क्या है, उसका किंग पिन है, यानी कि कस्टमर ही किंग होता है एक बिज़नेस के लिए। और अगर एक बिज़नेस को ग्रो करना है या उसे सर्वाइव करना है मार्केट में तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना उसकी मेन प्रायोरिटी होगी। इसीलिए एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो फुलफ़िल करें इंटरेस्ट को कंज्यूमर्स के, यानी कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें चाहता है और एक कंज्यूमर के हित को पूरी तरीके से फुलफ़िल करें, और ना कि उनके हितों की रक्षा ना करके उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। तो इसीलिए एक बिज़नेस जो है वो कस्टमर के या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो वो बिज़नेस आगे रन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। क्या यहाँ पे कंज्यूमर को मारा पीटा जा रहा है जो उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बता दूँ क्या होता है कि बहुत से बिजनेसेस ना अनइवन प्रॉफिट करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो बहुत से बिजनेसेस कस्टमर्स का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो वो उनका एक्सप्लॉइटेशन यानी कि उनको फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी इसी फ़ायदे से और इसी एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर को किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि ये बिजनेसेस कंज्यूमर्स का फ़ायदा ना उठा पाएँ और कंज्यूमर्स अवेयर रहें कि ऐसे बिजनेसेस को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो बिजनेसेस ना, बहुत से बिजनेसेस क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कंज्यूमर्स का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब जो ट्रेड प्रैक्टिसेस फेयर नहीं है। क्या क्या हो सकती है भैया वो, जैसे अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट करना प्रोडक्ट में, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट दे बेचना, यानी कि आप दिखा रहे कुछ और हो और बेच किसी और क्वालिटी का रहे हो, और हाइयर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना। तो ये कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जिनसे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है एक बिज़नेस के द्वारा। इन्हीं एक्सप्लॉइटेशन से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। इसीलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
तो इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इन बिजनेसेस से, ताकि बिजनेसेस इनका फ़ायदा उठाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बीच में एक खबर आई थी बहुत पहले कि दूध में क्या मिला के दिया जाने लग गया था, पानी। ठीक है, पानी मिलाया जा रहा था दूध में, कुछ था ही नहीं, मतलब जो पोषण होता है पानी दिया जा रहा था, तो वो एडल्ट्रेशन की जा रही थी। यानी कि एक बिज़नेस पैसे पूरे ले रहा था कंज्यूमर से दूध के, जितना भी 28 या उस टाइम पे 25 रुपये का था, लेकिन उसमें दूध 1 रुपये का भी नहीं दे रहा था। यानी कि अगर वो 5 रुपये का आपको दे रहा है उस थैली के अंदर, वो भी पानी पानी। ठीक है, और कितने का बेच रहा है उसे, 28 का। तो ये क्या होते हैं, अनइवन ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत व्यापार के तरीके, जिससे आप कंज्यूमर को क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसका फ़ायदा उठा रहे हो। ठीक है, तो इसी फ़ायदे से, इसी अनइवन ट्रेड प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को बचाने के लिए ही ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर हमारी 12th बिज़नेस स्टडीज़ की बुक में दिया गया है। और यही इसका मतलब है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट, यानी कि उनके हितों को प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ गार्ड करना। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ये भी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर्स को बहुत सारे राइट्स, यानी कि अधिकार दिए गए हैं। उनकी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो खुद अवेयर रहें उनके बारे में, और बहुत सी रेमेडीज़ भी दी हैं जिसके थ्रू वो रीड्रेसल कर सके। रीड्रेसल मैं आगे बताऊंगा। रीड्रेसल का मतलब वैसे निवारण या मुआवजा होता है, तो जिससे वो अपना कॉम्पनसेशन ले सकें जो भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके अगेंस्ट में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और साथ साथ बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनसे वो अपनी रेमेडीज़ ले सकते हैं, यानी कि जिनसे वो उपाय के तरीके जान सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो बहुत ही ईजी है, जल्दी जल्दी करेंगे इसे। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस दोनों के लिए होती है, कंज्यूमर्स के लिए भी होती है और बिज़नेस के लिए भी होती है। यानी कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि नाम ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिज़नेस का मेन काम क्या है, इस कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखना। और अगर भाई इसने इस कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं रखा तो इसके तो लेने के देने हो जाएंगे। ठीक है, तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप समझ चुके होंगे मैं किस सेंस में कह रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस। एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया में और बहुत सी कंट्रीज़ में कंज्यूमर्स इग्नोर करते हैं जो भी उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है उसको। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हेल्प से कंज्यूमर को अवेयर किया जा रहा है, उनकी राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो क्या क्या रीड्रेसल यानी कि कॉम्पनसेशन लेने के तरीके हैं उनके पास, जिनसे वो अपने एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हेल्प से जो कंज्यूमर इग्नोर करते हैं ना, जो भी उनके साथ गलत हुआ है, मतलब इन सेंस गलत का मतलब है जो भी उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है किसी भी बिज़नेस द्वारा या किसी भी प्रोडक्ट में, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो जो इग्नोरेंट कस्टमर्स होते हैं ना, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको अवेयर करने के में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने। सेकंड है अनऑर्गेनाइज कस्टमर्स। अनऑर्गेनाइज कस्टमर्स या कंज्यूमर्स का मतलब है कि जैसे हमारी जो कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में कंज्यूमर्स ना बहुत अनऑर्गेनाइज हैं। यानी कि अगर आप यूएस में देखोगे, यूके में देखोगे, तो वहाँ पे ना कंज्यूमर्स की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, यानी कि कंज्यूमर्स के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। और वो ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो अगर किसी अदर कंज्यूमर के साथ या किसी अदर कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन किया गया है ना, तो उसके बिहाफ पे आवाज़ उठाते हैं। यानी कि आप एक ऐसे कह सकते हो कि एक तरीका का ग्रुप बना दिया जाता है जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा। तो इंडिया के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो एनकरेज करता है लोगों को कि वो ऐसे ग्रुप्स और ऐसी सोसाइटीज़ बनाएं जिसमें वो एक कलेक्टिव लोगों का एक ग्रुप बनाए जो कंज्यूमर्स के लिए आवाज़ उठाएं या कस्टमर्स के लिए। क्योंकि जब एक कंज्यूमर आवाज़ उठाता है तो उसकी कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब एक पूरा ग्रुप होगा 50-100 लोगों का जो सिर्फ कस्टमर या किसी कंज्यूमर के साथ जब किसी बिज़नेस द्वारा गलत हुआ है, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट ने अगर कोई प्रोडक्ट बोला था लेकिन भेजा कुछ और दिया उसकी जगह, तो अब ये फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी को एक कस्टमर दबा देगा क्या, नहीं दबा पाएगा। तो अगर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होगा, आप कहते हो जिसे एसोसिएशन होगा एक, तो वो एसोसिएशन जो कस्टमर का होगा वो उस एक कस्टमर के बेहाफ पे आवाज़ उठाएगा और कंप्लेंट को फाइल करवाएगा। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तीसरा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का बहुत बड़े पैमाने पे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उनसे उन्हें बचाने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गए 3 कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इग्नोरेंट कस्टमर्स को अवेयर करना और उनको बताना कि आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप कंपनसेशन ले सकते हो अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज हैं, उनको एनकरेज करना कि आप अपने एसोसिएशन बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, जिससे जब आप यूनिटी में जाओगे तो आपकी अपील कोई सुनेगा, ठीक है, और आप किसी भी एक कंज्यूमर के बिहाफ पे उसकी फ़ाइल को, मतलब उसकी कंप्लेंट को फ़ाइल कर सकोगे। और अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है तो उससे बचाने में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक मेन रोल है, वो तो उसका मेन फंक्शन है ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, आपको बहुत ही सिंपली पता है कि एक बिज़नेस तभी ग्रो करता है जब वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखेगा या वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। और अगर एक बिज़नेस कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा है या उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है कंज्यूमर्स का, तो क्या आपको लगता है वो बिज़नेस आगे बढ़ पाएगा? सही कह रहे हो आप, नहीं बढ़ पाएगा। तो जब वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को इंटरेस्ट किए बिना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किए बिना आगे ही नहीं बढ़ सकता, तो क्या बताओ वो बिज़नेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इम्पॉर्टेंस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस, यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बेहाफ पे बोलें तो बिज़नेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि एक बिज़नेस के लिए कस्टमर ही किंग पिन होता है। यानी कि एक बिज़नेस को अगर ग्रो करना है और लंबे समय तक के लिए अपना लॉन्ग टर्म रन देखना है तो उसको कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर एक बिज़नेस कस्टमर को सेटिस्फाई ना करके उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो वो बिज़नेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहला तो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, यानी कि एक बिज़नेस को अगर लंबे समय तक के लिए सर्वाइव करना है ना मार्केट में, तो उसे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा और साथ साथ उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हुए चलना पड़ेगा। सेकंड, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, यानी कि बिजनेसमैन जो हैं वो सोसाइटी के रिसोर्स भी यूज़ करते हैं। देखो यार, आप सभी को पता है एक बिज़नेस जब शुरू शुरू में इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का ही यूज़ करता है और एंड सोसाइटी के अंतर्गत सोसाइटी ही उनका प्रॉफिट करवाती है और साथ साथ सोसाइटी की ही रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे वो अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं, खोलते हैं। तो अगर सोसाइटी उन्हें मंजूरी ना दे तो फिर वो बिज़नेस ही ना इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो जिस सोसाइटी ने उन्हें इनिशियल बिगिनिंग में या इनिशियल रन में बिज़नेस की इतनी हेल्प दी थी, उस सोसाइटी के लिए कुछ करना या उसकी उस सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उस बिज़नेस की कि वो पे बैक भी करे। तो पे बैक किस सेंस में कर सकता है? उन्हें सेटिस्फाई करके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके। तो इसलिए ये बिज़नेस का एक ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। और करना ज़रूरी नहीं है कि कुछ एडिशनल चीज़ करें, पर उनके कम से कम इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट ना करें या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लें बस। थर्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सभी ने 11th में पढ़ा है कि एक बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि एक्चुअल में एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि वो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। फोर्थ, मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन या एथिकल वैल्यूज़ भी हम इसे कहते हैं, यानी कि एक बिज़नेस जो है अगर वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देगा तो वो मॉरली जस्टिफाइड भी है, ठीक है। और उस बिज़नेस की एथिकल वैल्यूज़ को भी शो करता है कि वो बिज़नेस सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना चाहता, वो कंज्यूमर्स को अच्छी चीज़ें दे के उनसे पैसा लेना चाहता है और बिल्कुल रीज़नेबल पैसा लेना चाहता है। तो एक बिज़नेस आज के टाइम पे वही बिज़नेस चलता है जो एथिकल वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। यानी कि आपने सिगरेट और स्मोकिंग का बिज़नेस खोल लिया, वहाँ पे आप एथिकल वैल्यूज़ को तो कुछ इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हो, बस आप पैसा कमाना चाहते हो लोगों को गलत चीज़ें प्रोवाइड करके। तो ऐसे बिज़नेसेस ज़्यादा नहीं चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो, अगर कोई बिज़नेस कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है या कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है और कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई है सोसाइटी के अंदर, तो ऐसे बिज़नेसेस में ना गवर्नमेंट भी इंटरवीन कम करती है, यानी कि गवर्नमेंट अपना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लाती है, जिससे बिज़नेस भी स्मूथली रन करेगा। लेकिन अगर कोई बिज़नेस कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा
ठीक है। तो उन बिजनेसेस में गवर्नमेंट भी बार बार आएगी बीच बीच में, और उनके काम में भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि दखल अंदाजी होगी। तो इस वजह से एक बिज़नेस अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी कम होता है उस बिज़नेस में। और लास्ट, कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिज़नेस। ये सभी को पता है कि कंज्यूमर ही पर्पस है एक बिज़नेस का। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कंज्यूमर को खुश रखेगा एक बिज़नेस, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा, तभी तो सर्वाइव करेगा मार्केट में। तो इसीलिए एक बिज़नेस का पर्पस ही कौन है? ये कंज्यूमर, यानी कि एक कस्टमर। सिंपल सी बात है, अगर कोई ब्रांड या कोई कंपनी हमें अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे रही तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम दूसरे पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। तो कंज्यूमर को खुश रखना ही हर बिज़नेस का एक मेन मोटिव है आज के टाइम पे। उसके लिए फिर चाहे उसे उसे अपने को अपना लॉस भी करना पड़े कुछ समय के लिए, लेकिन उसे पता है कि अगर कंज्यूमर मेरे ब्रांड पे यूनिफॉर्म हो गए, यानी कि उनका ट्रस्ट हो गया, यूनिफॉर्म ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो मेरे को आगे बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो बिज़नेसेस को भी पता है कि कंज्यूमर ही पर्पस है बिज़नेस का और बिज़नेस को फ़ायदा दिलाने का। अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जिसका नाम है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, यानी कि लीगली भी प्रोटेक्शन दी गई है कंज्यूमर्स को। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू किया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब वैसे ये एक्ट जो है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किए गए 2019 में, इसलिए इसका नाम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रख दिया गया। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जिनके पास शायद पुरानी बुक्स होंगे उनके में लिखा होगा 1986, क्योंकि ये जो एक्ट था ये सबसे पहले 1986 में आया, फिर इसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है। और उन अमेंडमेंट्स की वजह से इसका नाम रख दिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो कंफ्यूज मत होना, जो कंटेंट है वो सेम है, बस ये याद रखना जो रिड्रेसल एजेंसीज़ का भी टॉपिक आएगा आगे, उनमें उनकी लिमिट चेंज हुई है। तो जिन बच्चों के पास भी वो बुक है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, और जो जिनकी बुक में 1986 के हिसाब से दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो एक बार आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से ही सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो मैं उन बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ जिनके पास पुरानी बुक्स हैं। तो आप सिंपली ये समझ लो कि अब गवर्नमेंट ने भी लीगली एक एक्ट निकाल दिया जिससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और उसका नाम था द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था क्या? सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक एक्ट ही निकाल दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इस एक्ट के मेन फीचर्स थे क्या? तो इस एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर्स को बहुत सारे राइट्स यानी कि अधिकार और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि उनको बहुत सारे राइट दिए गए थे जिससे वो अपने अपने जो भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सेकंड, सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। दूसरा सबसे मेन पर्पज़ इस एक्ट को निकालने का यही था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करना। और थर्ड, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए भी 3 टियर रीड्रेसल एजेंसीज़ बनाई। यानी कि जैसे आपको पता है कि जब हमारे साथ कोई भी अन्याय होता है, ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं ना। ऐसे ही आप ये समझ लो कि जब भी किसी कस्टमर या कंज्यूमर के साथ कोई अन्याय होगा या उसके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक 3 टियर रीड्रेसल एजेंसी बनाई। ठीक है। रीड्रेसल का मतलब होता है निवारण, यानी कि अगर किसी भी कस्टमर को निवारण चाहिए, यानी कि उसे न्याय चाहिए या उसे मुआवजा चाहिए जो भी उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी 3 टियर एजेंसीज़, 3 एजेंसीज़ बनाई गई हैं। जैसे हमारे कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे जो हमारे कोर्ट हैं, उसी बेसिस पे ऐसी 3 एजेंसीज़ बनाई गई जो कस्टमर्स के कोर्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है। कोर्ट है नहीं, कस्टमर्स के कोर्ट की तरह, मतलब कस्टमर को अगर कभी भी उनके साथ अन्याय हो तो वो इन एजेंसीज़ में जाके अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं। अब ये 3 रिड्रेसल एजेंसीज़ थी कौन कौन सी? तो ये 3 रिड्रेसल एजेंसीज़ निकाली थी इस एक्ट के थ्रू, जिसमें एक थी डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक थी स्टेट कमीशन और एक थी नेशनल कमीशन। ठीक है। तो ये 3 रिड्रेसल एजेंसीज़ भी दी गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, जहाँ पे अगर किसी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया गया है या उसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है किसी भी बिज़नेस द्वारा, तो वो इन एजेंसीज़ में जाके अपनी कंप्लेंट को फाइल करवा सकते हैं। ठीक है।
अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें एक कंज्यूमर को प्रोवाइड की गई, जैसे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिड्रेसल एजेंसीज, अब इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक टॉपिक होता है कंज्यूमर राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कंज्यूमर के राइट्स और ज़रूर आ जाता है पेपर में, तो इसे इम्पॉर्टेंटली पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। तो कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट द्वारा कि अगर आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है तो आप इन राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये राइट्स क्या क्या थे इनको पढ़ते हैं। बेसिकली 6 राइट्स है इसके अंदर टोटल, ठीक है। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, नाम से ही समझ आता है या राइट ऑफ सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? राइट टू सेफ्टी नाम से ही समझ आता है सेफ्टी का अधिकार, यानी कि इस राइट के थ्रू कंज्यूमर को क्या दी जा रही थी? सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन किससे सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही थी? तो सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही थी ऐसे गुड्स और सर्विसेज से जो हज़ार्डस यानी कि जो हार्मफुल हो सकते हैं किसी भी एक कंज्यूमर के लिए, और उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? डेंजर में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए डिफेक्ट इन प्रेशर कुकर, जैसे कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है सिलेंडर में, तो सिलेंडर में डिफेक्ट था इसलिए सिलेंडर फटने की वजह से काफ़ी लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है एक फैमिली में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और इनको बेचने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को, और उनकी लाइफ और उनकी हेल्थ और उनकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक राइट प्रोवाइड किया जिसका नाम था राइट टू सेफ्टी। तो यही मैंने यहाँ पे बताया है, राइट टू सेफ्टी सेफ्टी प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ हज़ार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, और इंश्योर करता है सेफ्टी को, लाइफ और प्रॉपर्टी की, किसकी? कंज्यूमर्स की। एग्जाम्पल के लिए डिफेक्ट इन प्रेशर कुकर, डिफेक्ट इन आप कह लो सिलेंडर्स, ठीक है। और ऐसे वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर आप यूज़ करो तो फट जाते हैं। जैसे बहुत बार बीच में मोबाइल फ़ोन्स थे एक कंपनी के, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस कंपनी के मोबाइल फ़ोन क्या थे? फटने लग गए थे जब आप चार्जिंग पे लगाओ। तो ऐसे हज़ार्डस गुड्स और सर्विसेज से सेफ्टी प्रोवाइड करना कंज्यूमर्स को, यही कहता था राइट टू सेफ्टी। और ये अधिकार है कंज्यूमर्स के पास कि अगर उन्हें ऐसा कोई भी गुड्स उनके पास है और ऐसा कुछ उनके साथ इंसिडेंट्स होता है तो वो आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। सेकंड राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, नाम से ही समझ आता है इन्फॉर्मेशन। तो ये राइट क्या है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर हर कंज्यूमर के पास एक राइट है, हर कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी गुड्स और सर्विसेज वो ले रहा है उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकता है जो भी सेलर है उससे। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कैसा स्टैंडर्ड है उस प्रोडक्ट का उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और उस प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है सेलर से, ठीक है। और सेलर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा किसको? कस्टमर को या कंज्यूमर को, ठीक है। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करता है उसके इंटरेस्ट को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से और अब्यूज़ से, किसके? सेलर के। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जब एक कंज्यूमर जिसको इतना पता नहीं होता प्रोडक्ट्स के बारे में और वो ज़्यादा जानकारी नहीं लेता है, तो सेलर उसका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट ले लो महंगी के चक्कर में, चाहे फिर जिस पे उसका नज़र जा रही है वो अच्छा ही क्यों ना हो, तो उसे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ये राइट ये कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर पूछे तो पहले तो उसे खुद ही आप सारी इन्फॉर्मेशन दो हर चीज़ के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में, और बिल्कुल फेयर इन्फॉर्मेशन दो। और कोई भी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक कंज्यूमर चाहता है, जो जानना चाहता है, वो सब सेलर को उसे बतानी पड़ेगी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और इससे कोई भी कंज्यूमर ना सेलर की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और उसके अब्यूज़ से भी अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है। थर्ड राइट है हमारा राइट टू मेक चॉइस, नाम से ही समझ आता है एक ऐसा अधिकार जिसके थ्रू एक कंज्यूमर अपने हिसाब से चॉइस कर सकता है जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहता है। यानी कि राइट टू मेक चॉइस सिंपल एक ऐसा राइट है जो एक कंज्यूमर को ये अधिकार देता है कि वो फ्रीली जो भी प्रोडक्ट उसे पसंद आ रहा है वो उसको चुनेगा, ठीक है। सेलर उसको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। यानी कि टोटली एक कंज्यूमर या कस्टमर की मर्ज़ी होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है, चाहे वो ख़राब हो कुछ भी हो। यानी कि ख़राब तो ना हो मतलब, पर सेलर की नज़र में वो ख़राब हो,
लेकिन अगर वो कंज्यूमर को पसंद आ रहा है तो वो उसकी पूरी फ्री चॉइस है, वो उसके ऊपर फ्रीली डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है। ठीक है, तो राइट टू मेक चॉइस सिंपल ये कहता है कि एक कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को ख़रीदें, और सेलर फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी कंज्यूमर को। फोर्थ राइट है राइट टू बी हर्ड, और इसे राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। इसे आप ज़्यादा अच्छा इस नाम से समझेंगे, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट का मतलब होता है यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे कस्टमर रिप्रेजेंट करेगा, विच मीन्स यहाँ पे कस्टमर के पास राइट होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें और अपने इंटरेस्ट को एडवोकेट कर सकें। यानी कि जब भी कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, और जो भी उसके हित को, मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ या जो होना चाहिए था, उसको वो एक्सप्लेन कर सकता है किसी के भी सामने, और उस इंटरेस्ट के बारे में वो बता सकता है। यानी कि उसके पास ये अधिकार है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो अपने इंटरेस्ट को एडवोकेट करें किसी के सामने। ठीक है, और कंज्यूमर कंप्लेंट भी कर सकता है अपने जो भी उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके खिलाफ। तो यानी कि ये राइट सिर्फ ये कहता है कि कोई भी कंज्यूमर के साथ अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसके इंटरेस्ट को या उसके साथ जो भी घटना घटी है उसे सुनने का अधिकार है। यानी कि जो वो बोलेगा उसको सुनना पड़ेगा कंपनी वालों को, और साथ साथ उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन अगर हुआ है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने हित को, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें और उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकें। फिफ्थ है राइट टू सीक रीड्रेसल। अब ये रीड्रेसल का मतलब क्या होता है? रीड्रेसल का मतलब होता है निवारण, हल, या इसे आप, मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मुआवजा भी कह सकते हो। वैसे परफेक्ट मतलब निवारण होता है। यानी कि एक कस्टमर के पास ये राइट होता है कि अगर उसके साथ कभी भी कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो वो उसका निवारण ढूंढ सकता है और उसके निवारण के लिए अपील कर सकता है और कंप्लेंट कर सकता है। यानी कि वो अपनी जो भी उसके बतौर में, उसके अगेंस्ट में जो भी उसको मिलना चाहिए वो उसे मिलेगा, और उसके लिए वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि राइट टू सीक अड्रेसल क्या कहता है कि कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि वो कॉम्पनसेशन पा सकता है उसके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसके खिलाफ। ठीक है, यानी कि सीक रीड्रेसल सिर्फ ये कहता है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि अगर उसके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन किया गया है ना, तो उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ उसे जो भी मुआवजा और जो भी निवारण है वो उसे मिलेगा और वो उसका हक है। ठीक है, अब वो जो रीड्रेसल होगा, यानी कि वो जो निवारण होगा जो एक कंज्यूमर को मिलेगा अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉइटेशन, वो 3 फॉर्म में होता है, जिसे हम 3 Rs भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? जिसे हम 3 Rs भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम 3 Rs भी कहते हैं। पहला होता है रिफंड ऑफ मनी, या हम इसे कहते हैं कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी। दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, यानी कि गुड्स को बदल दिया जाएगा। तीसरा रिपेयर ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स आपने ख़रीदा है उसमें जो भी डिफेक्ट था उसको रिपेयर करके कंपनी आपको दे देगी या ब्रांड आपको दे देगा। तो रीड्रेसल यानी कि जो भी निवारण है, जो भी हल है, यानी कि कंज्यूमर के साथ कोई भी अगर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसके पास क्या क्या हल है, किस तरीके से वो वसूल सकता है उनको। तो या तो उसका पैसा ले ले, जो उसके साथ जो उसे गलत प्रोडक्ट दिया है उसके बदले में पैसा वापस मिले, या तो फिर वो गुड्स को बदल दें, नया दे दें उसे, और या तो जो उसमें कमी थी या जो भी उसमें गलत, मतलब जो भी डिफेक्ट था उसमें प्रोडक्ट में, उसे वो रिपेयर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे 6th आता है हमारा लास्ट राइट, जिसका नाम है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नाम से ही समझ आता है कि हर कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एजुकेशन ले सकता है। यानी कि हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको उसके पास जो भी अधिकार हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और साथ साथ उसको जो अलग अलग एजेंसीज़ प्रोवाइड की गई हैं अपनी ग्रीवेंसेस को रखने के लिए, अपनी कंप्लेंट्स को रखने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना उसका एक हक है। ठीक है, और ख़ासकर ये बोला गया है इलिटरेट कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के बारे में, जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, उन कंज्यूमर्स को पता नहीं होता कि यार उनके पास कुछ ऐसे भी अधिकार हैं। और मैं सही बताऊँ ना, सच्ची में बताऊँ तो बहुत से एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता कि उनके पास ये राइट्स हैं। इसीलिए ना गवर्नमेंट ने एक ये राइट निकाला, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने इसको करिकुलम में डाला स्कूल्स के और कॉलेजेस के, ताकि बच्चे जो भी अब 12th क्लास में 10th क्लास में पढ़ के आएँ उन्हें पहले से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नॉलेज हो।
क्योंकि आप आज भी देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों को यही नहीं पता कि अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मान लो उन्होंने कोई दुकान वाले ने उन्हें एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट पकड़ा दिया, उन्होंने यूज़ कर लिया और वो बाद में देख रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ़ आवाज़ ही नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उनके पास ये सारे राइट्स हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एजुकेशन को फ्लरिश करने के लिए ये राइट बनाया गया था। इसका नाम है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि हर कंज्यूमर का ये हक है कि उसको अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उसके पास जो जो भी राइट्स हैं, जो जो भी उसके पास एजेंसीज़ हैं अलग अलग जहाँ वो अपनी कंप्लेंट को फ़ाइल कर सकता है, उसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, ये उसके पास राइट है। ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट इसकी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए जो भी करिकुलम्स है, जो सिलेबस है, उसके अंदर ये डाल रहा है ये टॉपिक्स को, कंज्यूमर एजुकेशन। चाहे आप स्कूल्स में लो, अभी हम खुद पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अंदर, और कॉलेजेस में भी आती हैं ये चीज़ें। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लास्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये था हमारे यार फर्स्ट पार्ट क्लास 12 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ठीक है। तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला पार्ट भी आएगा, और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि तभी अगली वीडियो भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो। देखो हैंड रिटर्न नोट्स होते हैं, बहुत मेहनत लगती है पहले इन्हें बनाने में, ठीक है, फिर वीडियोस को रिकॉर्ड करने में। और अभी तक यार हमने क्लास 12th की जो बिज़नेस स्टडीज़ है उसकी 11 चैप्टर कर लिए हैं। तो आप ये देखो कंसिस्टेंसी कितना एक मेन इंग्रेडिएंट रहा है जो ये मेरा जो एक पूरा ये जो आप देख रहे हो चैनल है। हालांकि इसमें सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा अभी है नहीं क्योंकि अभी इनिशियल वे में, लेकिन फिर भी 77 वीडियोज़ आई पुट इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो इतना यार उस हिसाब से आपको और सपोर्ट दिखाना चाहिए। और जो भी बच्चे देखते हैं प्लीज़ यार कम से कम देखो, चलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो एक कमेंट कर दो कि हाँ यार हमें समझ आ रहा है, ताकि ना मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। क्योंकि देखो मेरे को इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मैं क्योंकि आपको भी एक प्रूफ चाहिए होगा कि जो हमें पढ़ा रहा है पता नहीं यार ऐसे ही तो नहीं पढ़ा दे रहा कोई, तो इसलिए मैं बताऊँगा। और डिस्क्रिप्शन भी आप जाके पढ़ सकते हो चैनल का, उसमें भी मैंने लिखा हुआ है हर चीज़। तो प्लीज़ यार लास्ट बार कह रहा हूँ, मतलब इस बार भी कह रहा हूँ आपसे और हर बार कहता रहूँगा, और ये रिक्वेस्ट है एक, ताकि मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करो आप सब लोग कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय बाय।